कम थे या ज्यादा? कम। और सुख? ये उल्टा गणित बता रहे हैं आप। सुख के साधन कम और सुख ज्यादा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो महर्षि मनु ने 5 प्रकार का मान्य, 5 प्रकार की सम्मान और प्रतिष्ठा है, यदि वो जीवन में है तो फिर आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ होता है। उससे पहले प्रारंभ नहीं है। क्या है? सबसे पहले आप बड़े ध्यान से सुनिए। वित्तम, बंधु, वयः, कर्म, विद्या भवति पंचमे। एतानि मान्य स्थानानि गर्यो यत उत्तरम। ये 5 प्रतिष्ठा की जगह है, ये 5 मान सम्मान के स्थान हैं। जिसके पास में वित्त है, धन है, मान सम्मान को प्राप्त हो जाएगा। भिखमंगे का दुनिया में कोई सम्मान नहीं करता। धन वाले का हर जगह सम्मान है। कहीं ना कहीं, कहीं परोपकार के कारण, कहीं धन के कारण, कहीं उसके दान के कारण, कहीं सेवा के कारण, और कहीं धनी होने के कारण, कोई राजनीति में प्रभाव के कारण, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जिस व्यक्ति के पास में वित्त है वो सम्मान को प्राप्त होता है। पर ये यहां से सम्मान प्रारंभ करता है। दूसरा है बंधु, कुल, परिवार, कुटुंब। ये दूसरा सम्मान का स्थान है। ये प्रतिष्ठा की दूसरा कारण है। ये दूसरी जगह है। किसी का कुल के कारण, किसी का परिवार के कारण, यदि आप में से किसी को आज पता चल जाए और कहीं कह दे आकर को, कोई आपके कुल का, परिवार का संबंध महाराणा प्रताप से जोड़ दे, या शिवाजी से जोड़ दे, या योगेश्वर कृष्ण से जोड़ दे, या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जोड़ दे, या गुरु विरजानंद के परिवार से किसी का संबंध जुड़ जाए, बताओ प्रतिष्ठा बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। कुल भी प्रतिष्ठा का कारण है। बंधु बांधव भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का कारण होते हैं। और तीसरा है वयः। वयः का अर्थ है आयु और स्वास्थ्य। किसी की आयु, मैं बत्रा जी से पूछने लगा कितने के हो गए? बोला 90 के आसपास तो हो ही गए होंगे। तो मैंने कहा 100 साल तक तो पहुंच ही जाएंगे, ऐसे ही संभाल करके रखना। 100 साल का व्यक्ति कहीं बैठा हो और पता चल जाए कि इसकी आयु 100 वर्ष की है और स्वास्थ्य भी उत्तम हो, बोलो उसकी प्रतिष्ठा होगी या अप्रतिष्ठा होगी? उसका सम्मान होगा, उसकी प्रतिष्ठा होगी। सब पांव छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे, और कोई कोई बीच में पास में बैठ करके ये जरूर पूछेगा कि बाबूजी आपने इतना उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त की है, कौन कौन से नियमों का जीवन में पालन किया है, जरा हमें भी बता दो। तीसरा है वयः, आयु और स्वास्थ्य। चौथा है कर्म। व्यक्ति के जब कर्म अच्छे होते हैं, सत्कर्म होते हैं, तो व्यक्ति प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है, सम्मान को प्राप्त होता है। और व्यक्ति के जब कर्म बुरे होते हैं, कितने ही ऊंचे स्थान पे बैठा हुआ हो, कितने ही बड़े पद पर बैठा हुआ हो, कितने ही बड़ा कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था में वो बड़ा आदमी हो, यदि कर्म अच्छे नहीं है तो एक दिन अप्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाएगा। कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए। ये देखो कितने लोग जेलों में पड़े हैं, कोई सरकार को चाव नहीं है, शौक नहीं है सरकार को कि लोगों को पकड़ करके जेल में रखे, क्योंकि कर्म बिगड़ गए, क्योंकि कुकर्म हो गए, अकर्म हो गए,
सत्कर्मों का जीवन में अभाव हो गया और वो व्यक्ति समाज के लिए खतरा बन गए, समाज की व्यवस्थाओं के लिए खतरा बन गए, इसलिए उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया। सत्कार में ये चौथा प्रतिष्ठा और मान्य का स्थान है। और आगे बताते हैं ऋषि, विद्या भवती पंचमी। पांचवा जो मान्य का स्थान है प्रतिष्ठा का, वो है विद्या। मैं आधी दुनिया घुमा हुआ हूं। बाहर विदेशों में हमारा जो सम्मान होता है वो ना तो इसलिए होता कि कोई शरीर लंबा तगड़ा है, ना इसलिए होता कि कोई हमें उन लोगों की भाषा आती है। यद्यपि उनकी भाषा में वो जो उन देश के लोगों की भाषा है, मैं लगभग 7 भाषाएं बोलता हूं। तो 7 भाषाओं वाले देश में पहुंचने के बाद में मुझे अब तक दिक्कत नहीं आई। जहां उर्दू बोली जाती है मुझे कोई दिक्कत नहीं उन लोगों से व्यवहार करने में, उन लोगों से बातचीत करने में। नेपाली जहां बोली जाती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है नेपाली बोलने में, समझने में, पढ़ने में। संस्कृत जहां बोली जाती हो तो वहां तो दिक्कत हो ही नहीं सकती। पंजाबी बोली जाती हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में दिक्कत नहीं है, मराठी में दिक्कत नहीं है। और अभी मैं थोड़ा फ्रेंच और जर्मन का और अभ्यास कर रहा हूं। धीरे ऐसे शौक होता है, व्यक्ति धीरे धीरे सीख जाता है। तो मैंने उनकी भाषा जानने के कारण भी हमारी प्रतिष्ठा नहीं है विदेश में। कोई सन्यास ले लिया, खाली सन्यास लेने के कारण भी प्रतिष्ठा नहीं है। किसके कारण है? संस्कृत विद्या और वेद विद्या के कारण प्रतिष्ठा है। संस्कृत के और वेद विद्या के कारण, वैदिक दार्शनिक विचारों के कारण, सनातन धर्म के जो मूल सूत्र है, मूल सिद्धांत हैं, उनके कारण प्रतिष्ठा है। योग के कारण प्रतिष्ठा है। ऋषियों का जो ज्ञान है, आयुर्वेद, उसका थोड़ा बहुत हमें ज्ञान है, उससे लोगों के लिए थोड़ी बहुत सुविधा होती है उनके स्वास्थ्य और सुख की वृद्धि करने में, उसके कारण प्रतिष्ठा है। इसलिए महर्षि मनु कहते हैं विद्या भवती पंचमी। पांचवा जो प्रतिष्ठा का स्थान है वो विद्या है और ये यूनिवर्सल है। हमारे नरेंद्र मोदी जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी का आदेश, संदेश और यदि कानून का डंडा चलेगा और प्रतिष्ठा होगी तो कहां पे होगी? पूजा यदि होगी तो कहां पे होगी? जिस देश के वो प्रधानमंत्री, अर्थात स्वदेशे पूज्यते राजा। राजा की पूजा तो केवल अपने देश में होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। संसार भर में यदि आपको अपनी पूजा करानी है तो उसका माध्यम और साधन है विद्या। अब आगे सुनो आप एक बात जो बहुत, ये इतनी सी बात तो मैंने कही, ये तो साधारण है। आगे जो विशेष बात है वो आप सुनिए। एतानि मान्य स्थानानि, ये जो 5 मैंने आपको बताए, ये मान्य के स्थान हैं, ये प्रतिष्ठा के हैं। इससे आगे जो कीमती बात है वो सुनिए। गारियो यद उत्तरम, जो पहले से बाद वाला है वो पहले से ज्यादा कीमती है। जैसे पहला क्या है? पहला है वित्त, धन। दूसरा क्या है? बंधु। तो भाई की कीमत, कुल की कीमत, परिवार की कीमत, कुटुंब की कीमत धन से ज्यादा है। यदि दोनों में से एक चुनना हो, आज दुनिया में बिगाड़ इसलिए आ गए, यदि दोनों में से एक चुनना हो तो लोग धन को चुनते हैं। धन के कारण परिवार टूट गए, कुटुंब टूट गए, बंधु बांधव में आपस में मुकदमे चल गए। कोर्टों में जाकर के देखो, रामचंद्र देलवी ने एक बड़ा अच्छा प्रकरण लिखा है। एक व्यक्ति रामायण का पाठ करता हुआ जा रहा था चौपाइयों का, और पंडित जी ने कहा गाड़ी में, ट्रेन में बैठे बैठे कि महाराज बड़े धार्मिक आदमी हो, बड़े राम भक्त हो, कहाँ जा रहे हो?
बोला भाई के साथ में मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में जा रहा हूं। बोला काहे पे मुकदमा चल रहा है? कि हवेली की दीवार पे मुकदमा चल रहा है कि दीवार तेरे पास रहेगी या मेरे पास रहेगी। बोला इस रामायण को तो कर दो बंद, फिर आप पाठ आज से महाभारत का करना शुरू करो, क्योंकि जमीन के टुकड़े के बाबत तो उनमें आपस में युद्ध मचा था। राम का यदि चरित्र आप जानना चाहते हो और राम का भक्त यदि बनना चाहते हो, तो राम ने तो फुटबॉल की गेंद की तरह ठोकर मार दी थी अयोध्या की गद्दी को। तुम भाई के लिए दीवार नहीं छोड़ सकते हवेली की खाली। यदि वित्त और परिवार, यदि धन और कुटुंब, धन और संबंधी, धन और बंधु बांधव, यदि इन दोनों में से एक चुनना हो, और आप करते हैं ऐसा करते भी हो। यदि मकान में आपका एक नोटों का बैग एक कमरे में पड़ा है और छोटा भाई एक दूसरे कमरे में सो रहा है और मकान को आग लग जाए, तो यदि बचाने के लिए दौड़ोगे तो सबसे पहले किसको बचाओगे? भाई को या नोटों के बैग को? आपने ये सिद्ध कर दिया कि धन से ज्यादा भाई की कीमत है। यदि बेटा लेटा हुआ है तो बेटे को बचाएंगे, यदि छोटा बच्चा पड़ा हुआ तो उसको भाग के उठा लेंगे। बूढ़ा आदमी भी यदि पड़ा है और वो बेचारा चल फिर नहीं सकता और उसे उठा भी नहीं जाता, तो कंबल ओढ़ के कोई ना कोई वस्त्र ढक करके भाग करके उस बूढ़े को भी बचाने का प्रयास करता आदमी। क्यों? क्योंकि धन से ज्यादा परिवार कीमती है। धन चला जाएगा और आ जाएगा, यदि परिवार एक बार टूट गया तो आपके पास में करोड़ों अरबों रुपए होने के बाद में भी वो परिवार की पड़ी हुई गांठ दोबारा से नहीं खुलेगी। तो इसलिए महर्षि मनु कहते हैं गरियो यद उत्तरम, ये जो उत्तर वाला है, ये जो बाद वाला है, ये पहले से ज्यादा कीमती है। तीसरा है वयः, आयु, स्वास्थ्य। यदि आपके जीवन के ऊपर आ जाए, यदि परिवार में रह करके, पहला है धन, दूसरा है परिवार और तीसरा है व्यक्ति की आयु और स्वास्थ्य अर्थात उसका जीवन, यदि परिवार में रहने के कारण आपके जीवन पे बनाए, यदि पूरी जिंदगी और परिवार दोनों में से एक चुनना हो, तो फिर परिवार को छोड़ दीजिए। क्यों? आदमी जीवित रहता है तो लाखों करोड़ों परिवारों का कल्याण एक ही आदमी कर देता है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने अपना परिवार छोड़ा, इसलिए थोड़ी छोड़ा कि घर में गरीबी थी, इसलिए भी नहीं छोड़ा कि घर में कोई सुख के साधन कम थे। परिवार इसलिए भी नहीं छोड़ा कि उनके परिवार की कोई प्रतिष्ठा समाज में कम थी, इसलिए छोड़ा कि वहां परिवार में रहते रहते एक एक विकट गिरती हुई मौत के सामने देख रहे थे। पहले बहन मरी, बहन के मरने के बाद में बड़ा आश्चर्य हुआ कि बहन को क्या हो गया, क्या कैसे मर गई, ये तो यहीं पड़ी है, कैसे क्या हो गया। फिर चचा मरे, तो चचा मरने के बाद में ये निश्चित हो गया। गुरुजी से जा करके पूछा महाराज ये मरते क्यों है? बोला मौत है, सबको मारेगी। बोला सब मरेंगे? कि हाँ सब मरेंगे। बोले मैं भी मरूंगा? कि हाँ तुम भी मरोगे। तो परिवार छोड़ दिया। महात्मा बुद्ध के जीवन में, वो तो राजा थे, रानी थी, राहुल जैसा सुपुत्र था, बड़ा सुंदर स्वास्थ्य, बहुत उत्तम कुल, सब कुछ उत्तम था, पर जीवन के ऊपर जब आई, पहले बीमार देखा, फिर बूढ़ा देखा, और फिर मुर्दे को 4 व्यक्ति उठा करके जा रहे थे, और उसने सारथी से पूछा अरे इसको क्या हो गया है, ये अपने पैरों से क्यों नहीं चल पा रहा है, ये क्यों अपने पैरों से चल करके अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहा, क्यों 4 आदमियों ने उठा लिया इसको। तो बोले महाराज ये तो मर गया है। बोला क्यों मर गया है? कि मरना ही पड़ता है, कि सबको मरना पड़ता है। कि हाँ, घर छोड़ दिया। आपने और हमने कितने लोगों को कंधों पर चढ़ा करके शमशान घाट की यात्रा पूरी कराई है।
कम से कम एक एक व्यक्ति 100 को शमशान घाट में फूंक करके यहां बैठा है, और फिर भी उसे ये भरोसा आज तक नहीं हुआ, ये उसके मन में आज तक नहीं बैठी कि एक दिन तूने भी किसी के कंधे पे चढ़ करके जाना है। वो बोलता है वहां शमशान घाट में जाकर के कि बेचारा मर गया। अरे यही मरने वाला अकेला बेचारा नहीं है, एक दिन बेचारा तो हमने भी बनना है। घर छोड़ दिया। यदि जीवन पे बन आए, जीवन और मृत्यु के ऊपर बस यदि कोई बात आ जाए तो फिर घर और परिवार कोई मायने नहीं रखते, कुछ भी नहीं मायने। फिर आदमी अमृत की तलाश में निकलता है। और ऋषि कहते हैं विद्या भवति पंचमी। व्यक्ति के जीवन में विद्या और अविद्या ये दो शब्द हैं। मोटी पहचान बता देता हूं मैं, विद्या किसे कहते हैं और अविद्या किसे कहते हैं। विद्या का और अविद्या का भेद ये है, जिस कार्य के करने से पहले, बिफोर डूइंग, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, करने से पहले, करने के दौरान और करने के बाद तीन चीज मन में आ जाए, भय, शंका और लज्जा। ये तीन चीज आ जाए आपके मन में, कोई भी कार्य करने से पहले, करने के दौरान और करने के बाद तीन चीज आ जाए, भय, शंका, लज्जा, फियर, डाउट और शेमफुलनेस, ये तीन चीज आ जाए तो समझो सारे का सारा जीवन और ये कार्य अविद्या से ग्रस्त है, पाप है, वो कर्म पाप है, पाप। अब विद्या क्या है? जिस कार्य के करने से पहले और करने के दौरान और करने के बाद तीन चीज आपके मन में आ जाए, फीलिंग आ जाए तीन चीजों की, क्या? आनंद, उत्साह और प्रेरणा, ये तीन चीज, तो समझो आपका जीवन विद्या से अलंकृत है, आपका जीवन पुण्यों से घिरा हुआ है। आपके जीवन में सब काम वो पुण्य है जिनके करने से पहले, करने के दौरान और करने के बाद आनंद, उत्साह और प्रेरणा। अच्छा, चोर चोरी करता है, छुपके करता है या आजकल या सीना तान के करता है? आजकल वाले कुछ बड़े चोर है ना जो सफेद पोश हैं, वो तो थोड़ा, फिर भी वो जब सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट में जाकर के मुकदमा चलते हैं ना और उनसे पूछते हैं ना चोरी की है, बोलो नहीं नहीं नहीं, हमारे तो 3 पीढ़ियों ने कभी चोरी नहीं की। फिर भी वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम चोर नहीं है। देखना आप कहीं स्कूल, कॉलेज, कहीं पार्क, कहीं कोई बच्चा बच्ची या कोई लड़का लड़की कोई बात कर रहे हो तो थोड़ा सा ऐसा स्थान ढूंढेंगे जहां कहीं थोड़ा सा कोई किसी को ना देखे। आजकल जैसे पार्क पुर्कों में बैठे रहते हैं, एकांत दूर, क्यों? कि पता नहीं कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। आदमी छुपके करता है, जो जो काम छुपके करता है वो काम सारे अविद्या से ग्रस्त है। और मुझे एक दिन पूछा किसी ने, स्वामी जी हमें ये तो पता है कि ये काम गलत है, फिर भी हम उसे कर जाते हैं, इसका कारण क्या है? ये बहुत बड़ी समस्या है। अध्यात्म और धर्म की दुनिया में पांव रखने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या और सबसे द ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट रिडल और प्रॉब्लम वो क्या है कि हमें पता है ये काम गलत है और फिर भी हम कर जाते हैं। उसका कारण है, उसका कारण है कि उस व्यक्ति का इस प्रकार के कुसंस्कारों का हिमालय पर्वत भीतर खड़ा हुआ है और गेड़ बंधा हुआ। गेड़ शब्द सुना? गेड़, गेड़ मैं बताता हूं क्या होता है। एक बहुत बड़ा पर्वत है, मान लो हिमालय पर्वत है,
और हिमालय पर्वत से एक बहुत बड़ी चट्टान टूट करके नीचे लुढ़कने लग जाए, वो जितनी स्पीड से और जिस रूप से नीचे आती है, उस आती हुई लुढ़कती हुई स्थिति का नाम है गेड़। ये हरियाणवी भाषा का शब्द है, गेड़। गेड़ का अर्थ है बस चक्कर चल गया, चक्कर बंध गया। जिसका भी कुसंस्कारों का गेड़ चल गया और जो गेड़ में फंस गया, उसे पता होते हुए कुछ भी, मैं एक बात कहता हूं, ऐसा दुनिया में कोई चोर नहीं है जिसे चोरी करने से पहले यह पता ना हो कि तू गलत काम कर रहा है। ऐसा दुनिया में एक भी व्यक्ति नशा करने वाला नहीं है जिसे ये ना पता हो कि तू गलत काम कर रहा है। झगड़ा करना, लड़ाई करना, मुकदमा करना, आपस में किसी का अपमान करना, ये करने वाला व्यक्ति ऐसा एक भी नहीं है दुनिया में जो ये ना जानता हो कि तू गलत काम कर रहा है। सब जानते हैं, जानते हुए फिर भी गलत करता है, तो कुसंस्कारों का जखीरा बहुत बड़ा है। उस जखीरे को तोड़ने के लिए उससे विपरीत गेड़ बनाना पड़ता है। यह ध्यान रखना, यदि किसी का हाथ आग में जल जाए तो ठंडे पदार्थ का लेप करने से आराम होगा या उससे तेज आंच वाली आग से आराम होगा? बताओ। ठंडे पदार्थों के लेप से उसको आराम मिलेगा या उससे ज्यादा तेज जलती हुई आग में हाथ ढोक देंगे फिर उसको आराम मिलेगा? विपरीत। ये ध्यान से सुन लो आप, इसको बोलते हैं प्रतिपक्ष, विपरीत। जिससे आपको दुख हुआ है, जिससे आपको कष्ट हुआ है, सुख उससे विपरीत संस्कारों में और उससे विपरीत वातावरण में होगा। गर्मी का मारा हुआ है तो एयर कंडीशन में बैठने से आराम आता है, और यदि सर्दी का मारा हुआ है और उसे बिठा दो एयर कंडीशन में और लो पे लगा दो तो क्या हो जाएगा? राम नाम विपरीत। यदि कोई कलह और क्लेश के कारण दुखी है तो प्यार का वातावरण अपने घर में बनाओ। यदि कोई विकारों के कारण, नशे के कारण जिसके परिवार में झगड़ा है, कोई और किसी प्रकार के दुर्व्यवहार के कारण झगड़ा है, तो नशा छोड़ करके और दुर्व्यवहार छोड़ करके ऐसा वातावरण बनाओ तो घर में अपने आप सुख आ जाएगा। यदि किसी को कटु वचन बोलने से किसी के घर में दुख है, मैंने ये देखा है कई बार, घर में, परिवारों में आदमी के पास में धन है, संपत्ति है, बड़ी गाड़ी है, बहुत ऊंचा मकान है, बहुत अच्छे अच्छे साधन, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, कूलर, एयर कंडीशन सब लगे हुए हैं, वाणी से व्यक्ति का व्यवहार संतुलित नहीं है। सब घर वाले उससे दुखी है और वो घर वालों से दुखी है। वो कहता है ये मेरी कीमत नहीं समझते, और घर वाले कहते हैं कि ये हमें 2 पैसे का नहीं समझता। क्या करें ऐसे पैसे का? कुछ नहीं बनता इसका। व्यवहार, वाणी का व्यवहार यदि संतुलित है तो घर में एक प्रकार का सुख है। अच्छे कर्म है। कितनी बार कोई किसी से, बालक से कुकर्म हो जाता है, कोई माँ बहन बेटी का कोई अपमान करता है तो घर वाले कहते हैं हमारे लिए ये मर गया, मर गया हमारे लिए, हम इसके वाली वारिस नहीं है। बालक यदि नशा इत्यादि करने लग जाए, कोई जुआ खेलने लग जाए तो कोर्ट में जाकर के अखबार में निकलवाते हैं, उसको संपत्ति से बेदखल करते हैं। हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कर्म के कारण, वो जो कुकर्म कर रहा है व्यक्ति, उसके कारण। कई बार आदमी बोलते हैं, मैंने पिता को देखा एक दिन बेटे के सामने मुकरते हुए, बोला नहीं ये मेरी संतान नहीं है, क्योंकि उसके कर्मों के कारण। और जब व्यक्ति सत्कर्मी, सुयोग्य, सुपुत्र, सुसंतान होती है तो व्यक्ति दूर बैठा हुआ बताता है, वो देखो मेरा पोता बैठा है, वो देखो मेरा बेटा है। कुरुक्षेत्र में मैं पिछले दिनों एक व्यक्ति से मिलने गया, 97 वर्ष की आयु में,
उसका बेटा फ्रांस में भारत का राजदूत है, भारतीय विदेश सेवा में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त किया और फ्रांस में राजदूत है। तो मैंने पूछा आपको सबसे प्यारा घर में कौन है? वो तो वहां था ही नहीं जिसका नाम लिया, जो फ्रांस में राजदूत बन करके रह रहा है। बोला वो मुझे सबसे प्यारा है। मैंने कहा वो तो यहाँ है ही नहीं। बोला ना हो, उसके होने के कारण हमारी यहाँ प्रतिष्ठा है। उसके वहां 7 समुद्र पार होने के कारण भी हमारी यहां पर प्रतिष्ठा है। परिवार में बहुत विशेष तपस्या करनी पड़ती है। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं सब जगह, मकान बना लिया एक बात है, पैसा कमा लिया 2 बात है, परिवार भी बसा लिया 3 बात है। यदि धर्म और विद्या और सुकर्म और सत्कर्म नहीं होंगे तो ये तीनों किसी काम नहीं आएंगे, किसी काम नहीं आएंगे। आप देखो बॉम्बे में हर कोई एक हीरो मकान से कूद के मर गया, कोई गोली मार के मर गया, कोई कोई अपने मकान से कूद गया, कोई फांसी का फंदा खा गया। अभी अभी पीछे उत्तर प्रदेश का कौन सा लखनऊ या कौन सा शहर था, बहुत छोटी उम्र की लड़की बिहार की, वो भोजपुरी गायिका, वो मर गई बेचारी फांसी खाकर होटल में। क्यों? पैसे नहीं थे क्या? पैसे भी थे। बॉम्बे में मकान भी बहुत ऊंचा था, परिवार में भी ठीक ठाक लोग थे। कोई ना कोई जीवन में ऐसा एक कहीं ना कोई खाना था जिस खाने को वो जस्टिफाई ना कर पाई अपने अंदर। ध्यान रखना, दुनिया की नजरों से व्यक्ति गिर जाए तो उठ सकता है, फिर उठ जाएगा। जिस दिन वो खुद की नजरों से गिर जाए कभी नहीं उठ सकता। और खुद की नजरों में गिरे बिना व्यक्ति कभी सुसाइड भी नहीं कर सकता। दुनिया की नजरों में तो महर्षि दयानंद जी महाराज की क्या कीमत थी? लोग गाली देते थे, लोग जहर पिलाते थे, लोग उनके ऊपर सांप फेंकते थे, पत्थर मारते थे। ध्यान में बैठे हुए को एक को इधर, एक ने 2 मुसलमान युवक आए और भेजा था किसी ने 2 गुंडों को। एक ने ध्यान में बैठे बैठे की बाजू इधर से पकड़ी, एक ने इधर से पकड़ी और उठा करके गंगा में फेंक दिया। ध्यान में बैठे बैठे क्या कीमत है दुनिया की नजरों में उनकी? जब भी कभी कोई उनके कष्टों के निराकरण की बात कहता महर्षि दयानंद तुम ये करना छोड़ दो, मूर्ति पूजा का खंडन करना छोड़ दो, पाखंड विश्वास का खंडन करना छोड़ दो, ये लोग तुम्हें भगवान मानेंगे और तुम्हें अवतार घोषित। काशी ने कहा था आप वेद का प्रचार करें, पाखंडों का भी, सब प्रकार के पाखंडों का खंडन करें, हमें मंजूर है, कोई हमें दिक्कत नहीं है, केवल आप मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दो और हम आपको कल की अवतार घोषित कर देंगे। तो जो कल की अवतार जो अब तक नहीं आया है ना, वो इसलिए नहीं आया कि महर्षि दयानंद जी ने मना कर दिया था। काशी की विद्वत सभा, विद्वत मंडली ने ये महर्षि दयानंद को ऑफर दी थी भगवान बनने की। आप कल्पना करो, छोटा सा कोई पद आपको दे दे, यूं ही कहे कि चलो आपको एक एमएलए बना देते हैं और छोड़ो यहाँ क्या, अभी कोई आ जाए और आपको बोले कि खट्टर ने बुलाया है और आपको मंत्री की शक्ति दिलाएंगे, अरे क्या रखा है संपूर्णानंद के भाषण में, तो यूट्यूब पे सुन लेंगे, भागो यहाँ से, चल देंगे। कुछ मिले व्यक्ति को तो तुरंत व्यक्ति तुलना करने लग जाता है। महर्षि दयानंद जी महाराज के सामने जब काशी की विद्वत सभा ने ये प्रस्ताव रखा कि आप हर प्रकार के पाखंड का खंडन करो, हम आपके साथ हैं, बस केवल मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दो, तो महर्षि दयानंद जी महाराज का जवाब सुनिए कि ये मैं कार्य कोई अपनी मर्जी या अपने स्वार्थ या अपने लाभ और हानि के लिए नहीं, ये मैं परम पिता परमेश्वर की आज्ञा के कारण कर रहा हूं। मैं दुनिया आज छूट जाए मुझे कोई इस बात का मलाल नहीं, परंतु मुझसे परम पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन छूट जाए ये मुझे स्वीकार नहीं। इसलिए मैं कहता इस अधर्म का खंडन करता। और वो भगवान बनाने के लिए तुले हुए थे। फिर एक दिन उनके ऊपर ईंट पत्थर भी फेंके, सांप फेंके,
यही अमृतसर में धूल मिट्टी के ढेले फेंके और उनको कितनी बार पान में और मिठाई में जहर दिया। किस लिए दिया? कि वो लोगों को जच नहीं रहे थे। परंतु महर्षि दयानंद जी महाराज अपनी स्वयं की दृष्टि में बिल्कुल भी तिल के बराबर भी उनके जीवन में कहीं भी हीनता नहीं आई। वैश्य को भेजा था, वेश्या को, कि जाओ एक बार शोर मचा देना कि बस फिर हम देख लेंगे। ये तो छोटा सा काम था। अंदर ऋषि और ध्यान में बैठे हैं और बाहर से सजा धजा करके वैश्य को भेजा और बोला बस जाकर के तूने शोर मचाना है। बाहर लाठी डंडे लिए हुए लोग, ईंट पत्थर लिए हुए तैयार थे नीचे गुंडे। बस तुम जाओ और जा करके थोड़ा सा शोर मचाओ, हम इसे देख लेंगे। वो गई तो ऋषि का ध्यान में बैठा हुआ निर्मल उज्जवल तेज से युक्त जब चेहरा देखा तो फूट फूट करके रोना शुरू कर दिया, कूक मार करके रोने लगी। और उनकी आंख खुली तो उन्होंने कहा क्या बात है मां, रोते क्यों हो? ध्यान से सुनना इस बात को। महर्षि दयानंद को उस वेश्या ने कहा कि मुझे नीचे से लोगों ने पैसे का लालच दे करके, धन दे करके आपके ऊपर लांछन और आरोप लगाने के लिए भेजा है, और परंतु मैं ऐसा कर्म नहीं कर सकती। मैंने जीवन भर को कर्म किए हैं, परंतु मैं एक योगी के चरित्र को दाग नहीं लगा सकती। महर्षि दयानंद जी महाराज ने वहां पर एक वाक्य बोला है, उस वाक्य को आप लिख लेना अपने घर में, अपने जीवन में भी उतार देना, आपका कल्याण हो जाएगा। महर्षि दयानंद जी महाराज ने उस माँ को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया होगा बताओ? बड़े से बड़ा क्या आशीर्वाद दिया होगा, कोई कल्पना करो। वो जो वैश्या के कर्मों में लिप्त माँ थी, वो उसको उन्होंने एक आशीर्वाद दिया उस समय। क्या दिया? ऐ माँ, ये जो इस समय तेरी मति है, ये मति तेरी सदा बनी रहे। इस समय जो तेरी मति है, ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र पढ़ना, ये आशीर्वाद दिया उस मां को महर्षि दयानंद ने। इस समय तेरी जो मति बनी हुई है, ये मति तेरी सदा बनी रहे। हमारी आपकी ऐसा कभी हमारे जीवन में समय नहीं आता जिस समय हमारे जीवन में धर्म का, विवेक का, वैराग्य का, योग का, परोपकार का, दान का, सेवा का, नियम का, संयम का कभी विचार ना आता हो। ऐसा कभी समय नहीं आता। पर दिक्कत क्या है? वो मति सदा नहीं बनी रहती। अच्छा, जब शमशान घाट में किसी को फूंकने जाते हैं, क्या हो जाता है? वैराग्य होता है या नहीं होता? होता है। दसो जी देखो, कल थे पार्क च ना बड़ी गल्लां करते सी बह के आपस में। आज देखो ये बोलता ही नहीं है। दसो बंदे का की लेके आया, की इथों की छड़ना, की ले जाना, पता नहीं लगने किहो जी दुनिया बनाई है, पता ही नहीं लगता। देखो कल की सी और अज की हो गया, कुछ नहीं है दुनिया च। बह के रब दा ना लेना चाहिए ते जेड़ा कुछ कोई कर सके वो चंगे कर्म करने चाहिए हैं। और किसी को कोई दो पैसे दे सके तो चाहिए हैं। और पता नहीं कदों सा मुक जाए, वो पता नहीं तो कदों चुकले चुकले हो जानी है। और ये मती शमशान घाट में तो बनी रहती है, वहां से आने के बाद में मति स्थिर नहीं रहती, स्थिरता नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? अभी विवेक उत्पन्न नहीं हुआ है, अभी विद्या का स्थान जीवन में निश्चित नहीं हुआ है। प्रायोरिटी बता देता हूं मैं आपको। आज प्रायोरिटी बना दी, आवश्यकता को दिया। वेदों में धन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। जगह जगह वेदों में धन कमाना, व्यापार करना, खेती करना, ऐश्वर्य का मालिक बनना, इसके जगह जगह उपदेश है, वचन है, प्रार्थना है, मनुष्य को आदेश भी है। सबसे बड़ा
पाप दूसरे से मांग के खाने को कहा है। वेद में गरीब रहना पाप है, गरीब रहना, भीख मांग करके खाना पाप है। धन को इतना महत्व दिया है पर प्रायोरिटी नहीं दी। सब कुछ उसके लिए नहीं कहा कि कुर्बान कर दो। हाँ, एक जगह जैसे आपके घर में कितने मतलब एक डबल बेड आ जाएगा और बेड के ऊपर एक और बेड रख दे, उसके ऊपर एक और रख दे, बेड से बेड छत तक बेड ही बेड मिला दो, तखत ही तखत मिला दो, तो सो एक चाहिए सोने के लिए, दो चार के ऊपर एक और सोने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है पर धन को हमेशा धर्म पूर्वक कमाना है, धर्म पूर्वक। इसलिए धरती के ऊपर 5000 वर्षों के बाद पहला आचार्य हुआ चाणक्य, जिसने अर्थ को धर्म का मूल बताया। आदमी धार्मिक होगा या नहीं होगा इसकी पहचान ये नहीं है कि उसने मंदिर बनाया या नहीं बनाया। आदमी धार्मिक है उसकी पहचान ये नहीं है कि उसने टीका लगा रखा, यज्ञोपवीत पहन रखा, यज्ञ करता है या नहीं करता है, ये भी कोई धार्मिकता की पहचान नहीं है। आदमी के धार्मिक होने की ये भी पहचान नहीं है कि उसके कपड़े कैसे हैं। आदमी के धार्मिक होने की पहली क्वालिफिकेशन जो है वो ये है कि इसने धन कौन से तरीकों से कमा रखा है। यदि धन अच्छे तरीकों से कमाया हुआ है तो वो धर्म का कारण है, मूल है, मूल है। धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थ जो है वो धर्म का मूल है। यदि धर्म सत्य है, ईमानदार, न्यायपूर्ण, पक्षपात रहित होकर के कमाया है, ऐसा धन तो अमृत है, जहां जाएगा जीवन पैदा कर देगा, जिस घर में जाएगा वहां जीवन पैदा कर देगा, और नहीं तो वो विष। आदमी रात रात में, आजकल बालकों से पूछो, मैं कॉलेज में व्याख्यान देने के लिए गया तो व्याख्यान के बाद में हमारी गुरु शिष्य परंपरा ऐसे ही है, प्रश्न पूछने के लिए कहते हैं, किसी को कोई डाउट हो, क्वेरी हो, क्लियर कर लो। तो मैंने कहा बच्चों कैसे पूछा, कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, शंका हो तो पूछ लो। एक बालक ने हाथ खड़ा किया। चलो मैंने कहा शंका वही पूछता है जिसकी कुछ समझ में आता है, इसकी तो कम से कम समझ में आया। तो उसने सवाल मुझे पूछा, हाउ टू बिकम अ रिच पर्सन ओवरनाइट। ये तरीका बता दो कि रात रात में धनी कैसे बना जाए। हाउ टू बिकम अ रिच पर्सन ओवरनाइट। मैंने कहा बेटा रात रात में धनी बनने का तो एक ही तरीका है, ये पास में स्टेट ऑफ बैंक इंडिया रखा है ना, इसे उखाड़ दे रात को। अब और तो क्या तरीका है, एक रात में तो धनी नहीं बन सकता। अब लोगों ने घर में पैसे भी रखने बंद कर दिए। पहले तो नंबरदार, जैलदार, सेठ, साहूकार घर में पैसे रखते थे, बैंक होता नहीं था तो लोग उनके घर में जाते थे, डाका डालते थे, लूट लेते थे। अब तो गहने, छल्ली, अंगूठी तक सब बैंक के लॉकर में रखते हैं। विवाहों में भी एक दिन मैं एक बड़े विवाह में गया तो मुझे बाद में जान करके हैरानी हुई, 70% के जो श्रृंगार के वो जो थे ना गहने, वो किराए पे लाए हुए थे रात रात के लिए, बाजार में से नकली गहने जो होते हैं बड़े चमक मार रहे थे। मैंने कहा इनको बोला कोई झपट्टा हुआ, बोलो भाषे माना। मैंने बोले देखो तो सोने से गम नहीं, और झपट्टा मार के ले जाए तो फिर तू कर नहीं। देखो तो सोने से कम नहीं और झपट्टा मार के ले जाए तो कोई गम नहीं। 700 रुपए और जमा करा देंगे फालतू दे जाके, क्या लगता है, सब बैंक में रहता है। तो मैंने कहा बेटा बैंक लूटने के सिवाय और तो दुनिया में एक रात में धनी बनने का कोई साधन नहीं है। या कोई लॉटरी लूटरी लगाओगे, लग गई तो वहां बन जाओगे, पर ध्यान रखना बस एक रात के धनी रहोगे, उतने समय के लिए, उतने ही समय तक के लिए धनी हो, फिर आप ऐसे कंगाल होकर के जीवन जियोगे। आपको याद होगा 10 करोड़ की डकैती पड़ी थी दिल्ली के अंदर, एक बैंक लूटा था 10 करोड़।
और 13 घंटे वो लोग दिल्ली में घूमते रहे। पुलिस आगे आगे 7 घंटे, 13 नहीं 7 घंटे तक वो आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे। तो वो कोई थी, कोई 10-12 करोड़ की डकैती, 9 या 10 करोड़ की डकैती, ये तो अभी 5-4 साल पहले की बात है। तो 7 घंटे तक वो पैसा वैन में, गाड़ी में, बड़ी वैन थी, भर करके दिल्ली में चक्कर काटते रहे। तो 7 घंटे तक क्या रहे? करोड़पति। 7 घंटे तक क्या थे? करोड़पति। कौन होता है भाई? जिसके पास करोड़ रुपए हो, वही तो करोड़पति होगा ना। है? जिसके पास में कुछ भी नहीं है वो तो रोडपति है। तो रोड पे घूम रहा, जो रोड पे सोता है, रोड पे बैठता है, रोड पे ही खाता है, रोड पे ही मांगता है, वही पानी की लुटिया रखी है उसकी, वो तो रोडपति है बेचारा। तो करोड़पति कौन है? जिसके पास में तो 7 घंटे तक उनके पास में 10 करोड़ रुपए रहा। तो कितने, कौन से पति हैं वो? करोड़पति। 7 घंटे के बाद में पुलिस ने घेरा दे दिया और पकड़ दिया, पैसा तो वो कर दिया जमा, और फिर ठोका उन्हें ले जाकर के। फिर वो क्या बन गए? तिहाड़ पति। पति तो फिर भी रहे, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे। 7 घंटे बाद में क्या बन गए? पाप, अनाचार, रिश्वतखोरी, झूठ, फरेब, नशे का, झूठ का धंधा करके, और थोड़े से दिन के लिए करोड़पति बनने वाले लोगों के लिए मैं महर्षि मनु का संदेश देना चाहता हूं कि वो थोड़े से समय तक, जब तक मौत के पंजे में नहीं आते, तभी तक लखपति, करोड़पति, अरबपति है। फिर हो सकता है अगला जन्म यही फुटपाथ पे पड़ी भिखारिन के पेट से हो जाए। जो यहाँ करोड़पति, अरबपति, खरबपति है और अधर्म, अन्याय, अत्याचार पूर्वक धन कमा करके इतना बड़ा पति बना है, तो मौत का झपट्टा और पंजा जब आ जाएगा, उसके बाद में हो सकता है प्रभु की कर्म फल और न्याय व्यवस्था से अगला जन्म यही फुटपाथ पे पड़ी हुई भिखारिन के पेट से ले ले। तो जिन लोगों के साथ में इतना हेरा फेरी, चोरी चकारी करी, नशे का व्यापार करा, झूठ का करा, रिश्वतखोरी करी, उन्हीं लोगों से भीख मांग मांग करके खाएगा। वो अरबपति होना क्या काम का है जब अगला जन्म कहीं भिखारी के यहां पैदा कर दे। इसलिए धर्मस्य मूलम अर्थ, आपकी धार्मिक होने की पहचान ये है कि आपका धन किस विधा से आपने कमाया। इसलिए हमारे यहाँ महर्षि मनु का मैं आपको वचन सुना रही है, सर्वेशाम शोचा नाम अर्थ शोचो विशिष्यते। सारी स्वच्छताओं में, सारी शुचिताओं में सबसे प्रथम, सबसे पहली और सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो प्योरिफिकेशन और प्योरिटी है, वो है धन की, अर्थ की शुचिता। जो अर्थ में शुचि है वो सब जगह शुचि है, और जो अर्थ शुचि जिसके जीवन में नहीं है, उसके जीवन में कहीं भी अर्थ शुचिता नहीं है। तो मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे क्वात्रा जी को, और इनको आशीर्वाद देते हैं बत्रा जी, इनकी टीम है, बाबा जी है, और हमारे ये ईशन सिंह जी है, और माताएं हैं, और हमारे तो 4 महाराज, ये यति मंडल हमारा वैदिक यति मंडल है। हमारे पूज्य गुरुवर स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने वैदिक यति मंडल की उस समय स्थापना की थी जब अजमेर में ऋषिदानंद जी महाराज की निर्वाण शताब्दी मनाई जानी थी। उस समय वैदिक यति मंडल ने महर्षि दयानंद की निर्वाण शताब्दी मनाई थी। नहीं तो लोग, जो राजनेता लोग होते हैं ना, मंत्रियों को और इनको बुला करके एक दिन का कार्यक्रम करने वाले, वो तो तुल गए थे इस बात पर कि दिल्ली में मनाएंगे निर्वाण शताब्दी। तो सन्यासियों ने पूछा, निर्वाण दिल्ली में हुआ था या कहाँ हुआ था? बोला निर्वाण तो हुआ था अजमेर में। और 10 लाख